नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और हरियाणा में इतिहास रचते हुए बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है। लेकिन हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव का असर दिल्ली के आगामी चुनाव पर भी होता दिख रहा है। यह असर किस तरह से हो रहा है और आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी की दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति होगी, और इस सब के बीच क्या जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा सा उठती हुई नजर आ रही थी, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जो तमाम तरह की उम्मीदें थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बी टीम का काम करेगी? क्या वो बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की तरफ ध्यान देगी? ऐसा नहीं है कि दोनों कुछ गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें ये दोनों पार्टियां अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ती है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को फायदा पहुंचाएगी और सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को इससे होगा। तो इसलिए हम बात करें कि दिल्ली चुनाव में आपके खिलाफ क्या बीजेपी की बी टीम बनेगी कांग्रेस? बी टीम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है वो लोकसभा चुनाव की बात कर लें, क्योंकि वहां पर गठबंधन के सहारे बीजेपी का 400 पार का रथ रोकने में कामयाब रहे थे तमाम विपक्षी दल, लेकिन हरियाणा के जो नतीजे हैं उसने सबको चौंका दिया है और तमाम विपक्षी दलों की जो है घंटी दिमाग की वो बजा दी। और इस सब के बीच आम आदमी पार्टी जो कि हरियाणा में उम्मीद कर रही थी कि कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो वहां कांग्रेस ने अपनी जमकर मनमानी की और आम आदमी पार्टी को यह साफ कह दिया कि भैया हम आपको गिनी चुनी 2-4 सीटें ही देंगे, इससे ज्यादा देंगे नहीं। और इस पर आम आदमी पार्टी राजी नहीं हुई थी और यही कारण हुआ था कि दोनों ने अलग अलग राह पकड़ी और हरियाणा का विधानसभा चुनाव अलग अलग होकर लड़ा। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चाहते ना चाहते बीजेपी की बी टीम बन गई थी। और इसी तरह से क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो कि 2025 में होने वाले हैं उसमें कांग्रेस पार्टी चाहते ना चाहते बीजेपी की बी टीम आम आदमी के खिलाफ बन जाएगी, यानी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बन जाएगी। और अभी जो हालिया बयान जिस तरह से कांग्रेस ने जारी किए उसमें भी कुछ संकेत साफ है कि अब इस बार जो दिल्ली का घमासान होगा, जो चुनाव में टकराव होगा वो देखने लायक होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि जो ईडी ने उन पर उनकी पार्टी और पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, जब वो जेल से बाहर आए तो सिंपैथी वोट बहुत सारे उन्हें मिलेंगे, ऐसा हुआ नहीं। सातों की सातों लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी ने जीत ली दिल्ली की। तो ऐसे में दिल्ली में भी जो सियासी गड़बड़, जो सियासी उठापटक है वो लगातार जारी है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और आतिशी जो है अब आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री है दिल्ली में। लेकिन इस सब के बीच अब चूंकि चुनाव नजदीक है और उसकी गोटियां अभी से ही सेट होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे पहले जो अभी तक का दिल्ली का विधानसभा का इतिहास रहा है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। और उससे कहीं ना कहीं एक तरह से स्थिति साफ होगी कि बीजेपी शुरुआती दौर में कहां थी और कांग्रेस ने कहां से उसको कहां पर लाकर पटका और कब तक कांग्रेस ने सत्ता पर राज किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक से कि दिल्ली में एक लंबे समय से कांग्रेस जो राज कर रही थी वो पूरी तरह से साफ हो गई। और अब 2025 में क्या कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर पाएगी? तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो 1993 में हुआ था दिल्ली में, और यहां पर बीजेपी जो है वो जीतकर सत्ता में आई थी। 49 सीटें बीजेपी को मिली थी। आप समझिए कि 49 सीटों के साथ बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पर राज करना शुरू किया था। लेकिन एक टर्म के बाद जब दोबारा 1998 में चुनाव हुए तो बाजी एकदम से पलट गई। जो बीजेपी पहले विधानसभा चुनाव में 1993 में जो हुआ था उसमें 49 सीटें लेने में कामयाब हुई थी, वही बीजेपी 1998 के चुनाव आते आते धराशायी हो गई और यहां पर कांग्रेस ने जो है 52 सीटों के साथ सरकार बनाई। और ये जो सिलसिला चला वो 1998 से 2013 तक चला, यानी कि 1998 से 2013 तक कांग्रेस ने दिल्ली पर एक छत्र राज किया। लेकिन फिर अचानक से एंट्री हुई
अन्ना हजारे आंदोलन की। और इस आंदोलन ने कांग्रेस की दिल्ली से लेकर केंद्र तक की राजनीति की दुकान को चौपट कर दिया। और स्थिति यह हुई कि 2013 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई। लेकिन जब 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई तो सबसे बड़ी बात और सभी को चौंकाते हुए कांग्रेस के साथ ही गठबंधन किया, जिस कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम सहयोगी लगातार भ्रष्टाचारी कह रहे थे, उन्हें गालियां दे रहे थे। लेकिन 2013 में सरकार बनाई और उसके बाद से लेकर अभी 2024 तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राज है। अब 2025 के नतीजे क्या होंगे ये तो खैर चुनाव के नतीजों के बाद सब साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीर बनी वो अपने आप में कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर रही है और लगातार कांग्रेस सोच तो रही है लेकिन कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं निकल पा रहे हैं। आपको बता दें कि 2008 के नतीजों से एक बार शुरुआत करते हैं। 2008 में कांग्रेस ने जो आखिरी चुनाव लड़ा था जब एक बड़े नंबर के साथ बहुमत में आई थी और 2013 तक एक छत्र राज का जो सिलसिला था उसे चालू रखा था, तब कांग्रेस की स्थिति क्या थी? 70 सीटों में से कांग्रेस ने जीते थे 43 सीटें और बीजेपी के हिस्से में तब थी 23 सीटें और अन्यों के हिस्से में आई थी 4 सीटें और यहां तक आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन 2008 के चुनाव के बाद एंट्री होती है 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की, जो कि अन्ना हजारे आंदोलन से निकली थी। खैर उस दौरान ये तमाम लोग कहते थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, हम राजनीति को साफ करने के लिए आए। लेकिन उसके बाद खैर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की राह पकड़ी और 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी को यहां सीट मिलती है 28। यहां पर बीजेपी भी काफी बेहतर स्थिति में थी, 32 सीटें। लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी, हंग असेंबली थी और किसी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं था। और तब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के साथ ना जाकर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और इसी गठबंधन ने सभी को चौंका भी दिया था और आम आदमी पार्टी निशाने पर भी आ गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने जरा भी इस बात की चिंता नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्य में जब अगले कदम पर वो जाएंगे तो और कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे और उस दौरान की इनकी तमाम जो रणनीति थी वो रिजल्ट दे रही थी। तो ये स्थिति 2013 की थी। अब इसके बाद क्योंकि लंबे समय तक कहानी बनी नहीं और जो गठबंधन था उसमें दरार पड़ गई और 2 साल बाद ही एक बार फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए 2015 के। अब ये 2015 के नतीजे थे। यहां पर आप समझिए कि पूरी तरह से जो आम आदमी पार्टी है उसने कब्जा जो है वो दिल्ली पर कर लिया था। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, जबकि मात्र 3 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। और यहां से आप समझिए इस तस्वीर में से कांग्रेस पूरी तरह से लापता है, गुमशुदा है। दूर दूर तक कांग्रेस यहां पर दिख नहीं रही, यानी कि 2015 से कांग्रेस गायब हो गई। वो कांग्रेस जो कि 1998 से लेकर 2013 तक पूरी तरह से दिल्ली पर कब्जा करके बैठी हुई थी, उसका अस्तित्व जो है 2015 के इलेक्शन में पूरी तरह से साफ हो गया, गायब हो गया। और उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ 2020 का, और 2020 के नतीजों पर गौर कर ले तो यहां कुछ डाउनफॉल जरूर आया। आम आदमी पार्टी के जो नंबर है उसमें वो 67 से 62 रह गए, लेकिन ये नंबर भी अपने आप में बहुत बड़े नंबर थे और एक के बाद एक इतने बड़े नंबरों के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने वापसी की थी और बीजेपी जो है थोड़ी सी बढ़त, यानी कि 5 सीटों की बढ़त के साथ 8 नंबर पर पहुंची थी। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस इस चार्ट से गायब थी, यानी कि जो ये 2020 के भी नतीजे आए यहां पर भी कांग्रेस पूरी तरह से लापता और गायब थी। अब चूंकि स्थिति आकर खड़ी हो गई है 2025 के विधानसभा चुनाव पर। अब जो आगामी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है 2025 में होने हैं और इसके नतीजे खैर अभी 2025 के चुनाव के बाद ही साफ होंगे, इसलिए तमाम जो है ये 0-0 पर अभी है पॉलिटिकल पार्टी। और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इन जीरो को नंबरों में तब्दील करना है। क्या आम आदमी पार्टी जो लगातार बेहतर परफॉर्म करती आ रही है दिल्ली में, वो एक बार फिर से 70 में से 60 प्लस पे जाएगी, या बीजेपी कुछ बड़ा उलटफेर करते हुए इस बार आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर सकती है? और कांग्रेस का इसमें रोल क्या रहने वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस सीटें नहीं निकाल पा रही है लेकिन वोट तो ले ही रही है। वोट प्रतिशत का 1 वोट प्रतिशत कांग्रेस के हिस्से में तो जा ही रहा है।
खैर पिछली बार जो 2 टर्म के चुनाव हुए उनमें कांग्रेस बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को नहीं पहुंचा पाई थी, यानी सीधे सीधे बात करें आम आदमी पार्टी को कोई ज्यादा डेंट हुआ नहीं था, कांग्रेस एकदम से गायब थी। लेकिन क्या 2025 में भी ऐसी स्थिति होगी? वैसे तो आम आदमी पार्टी ने हर उस चुनाव में, हर उस स्टेट में अब किया है जहां पर कांग्रेस का दबदबा था, यानी कि आम आदमी पार्टी अगर किसी को खाकर बड़ी बनी है तो वो कांग्रेस पार्टी, यानी कि सीधे सीधे आम आदमी पार्टी ने हमेशा अगर नुकसान पहुंचाया है तो वो कांग्रेस को ही पहुंचाया है, फिर चाहे दिल्ली हो या फिर पंजाब हो। इन 2 स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त है। और इसके अलावा भी अधिकांश जिन स्टेट्स में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को ही ज्यादातर नुकसान पहुंचाने का काम किया है। लेकिन क्या इस बार के नतीजों में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है? ये तो खैर नतीजों के बाद साफ होगा। लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बात साफ कर दी है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन नहीं करेगी, यानी कि जो लोकसभा में इंडिया गठबंधन तैयार हुआ था उसकी एक उम्मीद हरियाणा में आम आदमी पार्टी कर रही थी और उसी गठबंधन के सहारे दिल्ली या बाकी स्टेट में बीजेपी को कैसे मात दी जाए ये एक रणनीति बन रही थी। लेकिन हरियाणा में गठबंधन हुआ नहीं। वो कांग्रेस ने जिस तरह की स्थिति आम आदमी पार्टी के सामने पैदा की उसके चलते आम आदमी पार्टी जो उम्मीद कर रही थी कि कांग्रेस के साथ अगर वो गठबंधन करती है विधानसभा में तो कुछ नंबर यहां पर उसके हिस्से में भी आ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में हरियाणा की एक सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, यानी कि हरियाणा में पूरा गठबंधन था ये, जिसमें से एक सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी और इसी एक सीट के सहारे वो उम्मीद कर रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विधानसभा में भी गठबंधन होगा। लेकिन कांग्रेस इस कदर कॉन्फिडेंट थी कि वो अकेले अपने दम पर हरियाणा में सरकार बना लेगी या बनाने जा रही है। लेकिन हरियाणा के नतीजों ने सभी को चौंका दिया और इन्हीं नतीजों को देखकर अब अपने सहयोगी को आंखें दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिखा रही है, यानी कि कांग्रेस को जो है एक साफ संदेश दे दिया है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली में मजबूत है कांग्रेस के मुकाबले। और ये गठबंधन अगर नहीं होता है तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? खैर इस बात की संभावनाएं हैं, क्योंकि किसी भी तरह की संभावनाओं से इनकार राजनीति में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी 4 से 5 विधानसभा है जिसमें मोटे तौर पर अगर बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उसके बाद हरियाणा, यहां पर लग रहा था कि बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं करेगी, ये स्टेट बीजेपी लूज कर जाएगी। लेकिन बीजेपी ने अंतिम समय में यह बताया कि वो हारी हुई बाजी को अब जीतना जानती है, यानी कि लोकसभा में जो चोट लगी थी उस चोट से बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा में अपने आप को रिकवर किया और रिकवर करते हुए हरियाणा को एक बेहतर अच्छे खासे नंबरों के साथ जीतने में कामयाब रही है। और अब इन्हीं नंबरों के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ बाकी स्टेट जिसमें झारखंड, महाराष्ट्र, उसके चुनाव में भी बीजेपी कूद चुकी है और साथ ही साथ दिल्ली के जो 2025 के विधानसभा चुनाव है उसमें भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट बीजेपी बनेगी। अब चूंकि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अगर किसी का वोट खाएगी तो वो आम आदमी पार्टी का होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो बड़ा वोट बैंक सरकाया है अपनी साइड उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस का है। तो यानी कि अपने वोट बैंक को क्या वापस कांग्रेस इस बार लेने में कामयाब होगी? अगर लेती है तो क्या उसका फायदा चाहते ना चाहते वो बीजेपी को पहुंचा देगी? आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।